हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल कल हमने आपको बात की थी महाभारत का इतिहास में। हमने राठौर वंश की बात की थी। राठौर वंश पढ़ा था। तो देखो, राव जोधन देखो दिल्ली के बहलोल लोधी को हराया था। दिल्ली के एक बादशाह था, मुगल बादशाह, उसको हराया था बहलोल लोधी को। इसके बेटे बीका तथा बदूदा ने बीकानेर तथा मेड़ता में राठौर राज्य की स्थापना की थी। राव जोधा के बेटे बीका तथा दूधा ने बीकानेर मेड़ता में राठौर राज्य की स्थापना की थी। राव जोधा के निर्माण कार्य। राव जोधा ने अपने जोधा नाम के ऊपर जोधपुर शहर बसाया था। जोधपुर की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में। और 1459 में की थी। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था जोधा ने। मेहरानगढ़ किले की नींव करनी माता ने रखी थी। करनी माता मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी थी? करनी माता। जो जोधा की जो जैसे हम कुछ भी चीज का निर्माण करते हैं तो हमारी बुआजियों को या बहन बेटियों को बुलाते हैं, तो वो मतलब नींव करती है, मतलब तिलक फिलक करती है। तो जोधा की बुआजी थी करनी माता, जो बीकानेर में थी। इसको बुलाया गया और इसने मेहरानगढ़ किले की नींव करनी माता ने रखी थी। और तीसरा था, इन्होंने नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। राव जोधा ने नागनेची माता का मंदिर बनवाया। और चामुंडा माता की मूर्ति, देखो ये चामुंडा माता की मूर्ति है। वो देखो, जो चामुंडा माता की मूर्ति है, चामुंडा माता यह प्रतिहारों की कुल देवी थी। और प्रतिहार इस चामुंडा माता को पूजते थे। जो चामुंडा माता की मूर्तियां मंडोर में थी, मंडोर से इन चामुंडा माता की मूर्तियों को राव जोधा मंडोर से लेकर आया था। कहाँ? जोधपुर में। और जोधपुर में लेकर आने के बाद चामुंडा माता को पूजने लग गया और चामुंडा माता का मंदिर बनवा दिया जोधपुर में। तो राव जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। यह चामुंडा माता की मूर्तियां मंदसौर से लेकर आया था। कौन? राव जोधा। अब इसकी एक रानी थी, राव जोधा की एक रानी थी, उसका नाम था रानी जसमा दे। दे का मतलब होता है देवी। रानी जसमा दे। इसने एक तालाब का निर्माण कर रानी के नाम रानी सल तालाब का निर्माण करवाया था। तो आपने कल उतार लिया है, तो मैं मिटा रहा हूँ ना। कल आपने उतार ही लिया था। अभी महाभारत का इतिहास चल रहा है। 5वां पॉइंट है रानी सर तालाब। रानी सर तालाब, रानी राव जोधा की रानी जसमादे रानी जसमादे ने रानी जसमादे ने इसका निर्माण करवाया था। रानी सर तालाब, रानी सर तालाब यह देखो, रानी सर तालाब, जो रानी सर तालाब इसके आगे लिखना, जय तालाब, जय तालाब रानी जसमादे, दे का मतलब देवी, ने निर्माण करवाया था। इस तालाब का निर्माण रानी जसमादे ने निर्माण करवाया था। अब देखो, राव जोधा की एक माँ थी, उसका नाम था कोडम देसर। तो उसकी राव जोधा ने अपनी माँ के नाम पर एक तालाब का निर्माण करवाया था। कोडम देसर तालाब का निर्माण करवाया किसने? राव जोधा ने। जोधपुर में एक कोडम देसर तालाब का निर्माण करवाया था। किसने? राव जोधा ने। देखो, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की 1459 में। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ किले की नींव करनी माता ने रखी थी। नागनेची माता का मंदिर बनवाया था किसने? राव जोधा ने। और उस चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। ये मूर्ति मंदसौर से लेकर आया था। और इसकी रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था। इसकी रानी जसमादे ने। और इसने अपनी माँ के नाम पर
कोलम देसर तालाब का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। अब राव जोधा के निर्माण कार्य हो गए। अब अगला राजा लिखना है राव गीगा, राव गंगा, राव गंगा। अगला राजा है राव गंगा। अब ये राव गंगा है, इसका शासन था 1515 से 1531। इसने शासन किया था 1515 से 1531 तक इसने शासन किया था ना। अब उतार लीजिए ऊपर वाला। अब देखो ये झाव गंगा एक जगह है सेवकी। इस सेवकी नामक स्थान पर जो जोधपुर में, इसमें इसने अपने चाचा शेखा को हराया था। राव गंगा ने सेवकी नामक स्थान पर इसने अपने चाचा शेखा को हराया था। तो लिख रहे हैं, सेवकी, सेवकी के युद्ध में, सेवकी की जगह थी महायुद्ध हुआ था। सेवकी के युद्ध में, सेवकी के युद्ध में, युद्ध में इसने इसने शेखा को हराया था। शेखा को हराया था। शेखा कौन था पता है आपको? इसका चाचा, राव गंगा का चाचा कौन था? शेखा। और सेवकी है जोधपुर में है, जोधपुर में स्थित एक जगह है, वहां हराया था, है ना। और अब आपको पता है 1515 1531 के बीच कोई एक चीज हुई थी। कोई कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो इसने खानवा के युद्ध में, अब जो सांगा है वह सहायता मांगने के सभी राजाओं को पत्र लिखे। तो राव गंगा महाभारत का राजा इस टाइम कौन है? राव गंगा। तो इसको पत्र लिखा है किसने? सांगा ने। तो राव गंगा कहता है कि हाँ सांगा, मैं तेरी सहायता करने के लिए भेजूंगा। तो राव गंगा अपने बेटे मालदेव को सहायता करने के लिए भेजता है, खानवा के युद्ध में भेजता है। तो इसने अपने बेटे खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव को भेजा। अपने बेटे मालदेव को, खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव को भेजा था। मालदेव इसका बड़ा बेटा था, उसको भेजा था। मतलब खानवा के युद्ध में इसने मालदेव को भेजा था। अब गंगा जी की हत्या उसके बेटे ने की थी। राव गंगा जी की हत्या उसके बेटे ने की थी, उसके बेटे मालदेव ने की थी, मालदेव ने की थी, मालदेव ने की थी। देखो ये तो है राव जोधा के निर्माण कार्य, है ना। उसके बाद में अगला राजा था राव गंगा। यह 1515 से 1531 तक शासन किया। सेवकी एक जगह थी, सेवकी के युद्ध में इसने शेखा को हराया था। किसने? राव गंगा ने। खानवा के युद्ध में इसने राव गंगा ने अपने बेटे मालदेव को भेजा था। अब राव गंगा ये अफीम खाया करता था, तो ये नशे पे रहता था। तो यह एक किले के मई खड़ा हुआ था। तो राव गंगा जी की हत्या उसके बेटे मालदेव ने, तो मालदेव ने उसको धक्का दे दिया। अब सेना और सैनिक तो कहने लगे मालदेव ने मारा। तो राव गंगा जी की हत्या उसके बेटे मालदेव ने की थी। ये राव गंगा खत्म हो गया। राव गंगा की मृत्यु के बाद इसका बेटा बनता है राजा कौन? मालदेव। मालदेव ने इसके पिता को मारा। मालदेव अपने पिता को मार देता है, कौन? राव गंगा को। आप उतार लीजिए इतने। अगला राजा मालदेव, इसका बेटा था राव मालदेव। अगला राजा बनना, मैं ऊपर लिख दूंगा, चलो इतना उतार लीजिए आप सभी। इतना उतार लीजिए आप। पानी पी लो। उतार लिया? मैं ताजा हूँ मैं।
उतार लिया होगा आप सभी ने। तो अगला राजा था राव मालदेव। मालदेव। अगला राजा लिख रहा है आपको, राव मालदेव। मालदेव था यह 1531 से 1562 ईस्वी तक। 1531 से 1562 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 1562 ईस्वी तक। राव मालदेव के पिता था पिता राव गंगा। इसके पिता का नाम राव गंगा। इसकी माता का नाम, मालदेव की माता का नाम था पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी। जो पद्मा कुमारी थी जैन सिरोही के सिरोही की सिरोही की यह सिरोही जगमाल देवड़ा की राजकुमारी थी। सिरोही के जगमाल देवड़ा की राजकुमारी थी। कुमारी थी। देखो पद्मा कुमारी कौन थी? यह सिरोही के जगमाल देवड़ा की राजकुमारी थी। अब देखो, अब ये सिरोही का जगमाल देवड़ा है, तो इस सिरोही के जगमाल देवड़ा की बहन कौन थी? आनंदाबाई, जिसका विवाह किससे हुआ था? इसकी बहन थी आनंदाबाई, उसका विवाह हुआ था उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से। अब उड़ना राजकुमार है ना पृथ्वीराज, उसको जगमाल देवड़ा ने क्या किया? जहर देके मार दिया था। तो इसकी राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम क्या था? राव मालदेव के राव गंगा। इसकी माता का नाम पद्मा कुमारी। और जगमाल देवड़ा की राजकुमारी थी ये, मतलब इसकी बेटी थी। अब क्या होता है, राज तिलक के समय मालदेव के पास दो परगने। जब मालदेव राजा बनता है तब इसके पास दो परगने थे, एक तो सोजत और एक जोधपुर। तो लिखना है आपको, राज तिलक के समय राज तिलक के समय मालदेव के पास दो परगने थे। परगने कितने परगने थे? दो। देखो, राज तिलक के समय मालदेव के पास दो परगने थे। परगने होता है जैसे राजा की जो जमीनें होती है उनको खालसा कहा जाता है। उन राजा की जमीन होती है उनको खालसा कहा जाता है। खालसा होते हैं उनके जो अब पास में जमीन होती है उसको परगने कहा जाता है। तो दो परगने थे, एक तो जोधपुर और एक सोजत। जोधपुर तो इसकी राजधानी थी, और सोजत में इसका राज तिलक किया गया था। दो परगने थे, जोधपुर और सोजत। अब कालांतर में मालदेव ने 52 युद्ध व 58 परगने जीते थे। अब मालदेव एक शक्तिशाली राजा था, जब उसने अपने पिता को ही मार दिया तो शक्तिशाली। तो मालदेव ने कालांतर में मालदेव ने 52 युद्ध व 58 परगने जीते थे। 52 तो युद्ध, 58 परगने जीते थे। इतना उतार लीजिए, पर मैं आपको परगने लिखाऊंगा, थोड़ी बहुत परगने। तो देखो, राव मालदेव, यह 1531 से 1562 तक इसने शासन किया। इसके पिता का नाम राव गंगा, माता का नाम पद्मा कुमारी, जो सिरोही के जगमाल देवड़ा की राजकुमारी थी। इसका राज तिलक के समय मालदेव के पास दो परगने थे, एक तो जोधपुर और एक सोजत। सोजत कहाँ है? पाली में। कालांतर में मालदेव ने 52 युद्ध, 58 परगने जीते थे। अब परगने लिखने हैं। बिलाड़ा कहाँ है? जोधपुर में। तो आप उतार लीजिए, तो आपको लिखवाएंगे एक एक। ठीक है, उतार दीजिए आप।
उतार लिया, उतार लीजिए फिलहाल। उतार लीजिए। देखो फर्क नहीं थे, इसके बाद बिलाड़ा एक एक साथ लिख दूंगा मैं। बता लीजिए। राव मालदेव 1531 से 1562 तक शासन किया था। इसके पिता का नाम राव गंगा, माता का नाम पद्मा कुमारी, जो सिरोही के जगमाल देवता की राजकुमारी थी। इसका राज तिलक के समय मालदेव के पास दो परगने थे, जोधपुर और सोजत। कालांतर में मालदेव ने 52 युद्ध व 58 परगने जीते थे। राव मालदेव यह 1531 से 1562 तक शासन किया था। इसके पिता का नाम राव गंगा, माता का नाम पद्मा कुमारी, यह सिरोही के जगमाल देवता की राजकुमारी थी। और इसने राज तिलक के समय इसके बाद दो परगने थे, सोजत और जोधपुर, और इसने 52 युद्ध 58 परगने जीते थे। काल अब इसके जो जीते हुए परगने के नाम देखो। परगने देखो, पहला परगना बिलाड़ा। बिलाड़ा बिलाड़ा है ये मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊँ। फलौदी, फलौदी के बाद में सिवाना, सिवाना, और सिवाना के बाद में रायपुर, रायपुर है भादरजून, पांचवा है नागौर, जालोर। अब देखो ये छह पर बिलाड़ा, फलौदी, फलौदी जो खुद में अब अपना एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सिवाना, सिवाना, रायपुर, रायपुर, भादर, नागौर, जालोर। देखो बिलाड़ा है यह जोधपुर में है, बिलाड़ा आता है जोधपुर में। उसके बाद में फलौदी खुद डिस्ट्रिक्ट है। सिवाना आता है, सिवाना बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में, बालोतरा के अंदर आता है। उसके बाद में जो रायपुर आता है, रायपुर जैसे रायपुर आता है ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर। और जो भादरजून आता है, यह आता है जालौर के अंदर, जालौर। इनमें भी और बात लिखनी है अब। ये जो राव मालदेव कौन कौन से छीनता है, कौन कौन सी जातियों से छीनता है, देखो ये तो आपने लिख लिया। देखो बिलाड़ा जोधपुर है ना, ये बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ आता है, जोधपुर में है ना। तो यह राव मालदेव ने यह परगना किससे छीना था, सिरवी एक जाति थी उससे छीना था। तो इसने यह परगना छीना था सिरवी जाति से, सिरवी जाति को हराकर इसने बिलाड़ा को जीता था। किसने, राव मालदेव ने। दूसरा फलौदी को डिस्ट्रिक्ट, यह जीता था इसने जैसलमेर के भाटियों से। मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों से इसको जीता था, इसको फलौदियों को, फलौदी को भाटियों से, जैसलमेर के भाटियों से। और सिवाना बालोतरा को जीता था डूंग रस्सी से, डूंग रस्सी से। और रायपुर, भादरजून, ब्यावर, जालौर को किससे जीता, वीरा, वीरा सिंघल से, वीरा सिंघल से जीता था। नागौर को जीता था दौलत खान से, नागौर को जीता है दौलत खान से। और जालौर को जीता है सिकंदर खान से, सिकंदर खान से। देखो राव मालदेव ने 52 युद्ध किए तो 58 परगने जीते। बिलाड़ा जोधपुर में है, यह सिरवी जाति से छीना था। किसने, राव मालदेव ने। फलौदी जैसलमेर के भाटियों से छीना था। सिवाना जो बालोतरा में, यह डूंग रस्सी से छीना था। और रायपुर भादरजून, रायपुर तो ब्यावर में आता है, भादरजून जालौर में, यह छीना था बीरा सिंदल से।
नागौर छीना था दौलत खान से, जालौर छीना था सिकंदर खान से। मालदीव इनसे छीनता है और अपने अधिकार में कर लेता है इसको, परगनों को। अब एक युद्ध होता है पाहेबा या साहिबा का युद्ध, जो जोधपुर में हुआ था। 1541 में होता है, मालदेव और जैत सिंह बीकानेर के बीच। देखो, तो मारवाड़ का बेलाड़ा जोधपुर जो सिरवे जाति से छीना था, फलौदी जो जैसलमेर के भाटियों से छीना था, सिवाना बालोतरा बालोतरा में यह डूंग रस्सी से छीनता है, मालदेव रायपुर या भादराजून ब्यावर जालौर में आते हैं, यह छीना था वीरा सिंदर से। नागौर छीना था दौलत खान से, जालौर छीनता है सिकंदर खान से। अब एक युद्ध होता है पाइबा व साहिबा का युद्ध 1541 में, मालदेव व जैतसी के बीच। जैतसी जो बीकानेर का था। तो एक आपको ये लिखना है, पाहिबा जो जोधपुर में होता है, पाहिबा व साहिबा का युद्ध, पाहिबा व साहिबा का युद्ध जो हुआ था 1541 ईस्वी में जोधपुर में। जोधपुर में होता है, यह हुआ था व मालदेव वर्सेज जैतसी। जैतसी है या बीकानेर का था। दोनों के बीच में युद्ध होता है, पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में जोधपुर में, मालदेव वर्सेज जैतसी बीकानेर के बीच। इस युद्ध में मालदेव की जीत होती है। तो आगे लिखूंगा, आप इतना उतार लीजिए। उतार लिया। पाहिबा का युद्ध, पाहिबा साहिबा का युद्ध जोधपुर में 1541 में, मालदेव वर्सेज जैतसी बीकानेर का था। आपको लिखा इस युद्ध में मालदेव की जीत हुई थी तथा मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था तथा बीकानेर को अधिकार कर लिया तथा कुंपा राठौड़ को मालदेव ने कुंपा राठौड़ को, जो मालदेव का सेनापति कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया था। बीकानेर सौंप दिया था। बीकानेर सौंप दिया था। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया।
जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। कौन से युद्ध में? पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में जोधपुर में होता, उसमें लड़ता हुआ मारा गया था। जय सिंह का बेटा, आपको लिख रहे हैं फिर आपको समझाऊं। जय सिंह का बेटा कल्याणमल, जय सिंह का बेटा कल्याणमल अप्रोच शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने के लिए जाता है। अप्रोच शेरशाह सूरी जो दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास सहायता, दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगता है। कौन? कल्याणमल। किसका बेटा? जैत सिंह का बेटा था। दिल्ली के शेरशाह सूरी सहायता मांगता है। देखो दरी और आगे लिखा, देखो चल दिखा देता हूँ। दरिया जोश हाथी को लेकर, दरिया जोश नामक हाथी को लेकर मालदेव तथा मेड़ता के राजा वीरमदेव के बीच विवाद हो गया था। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला गया। वीरमदेव दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास चला गया। शेरशाह सूरी के पास चला गया था। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस युद्ध में जो पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है, इस युद्ध में मालदेव की जीत हुई। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। किसने? मालदेव ने। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। पाहेबा साहेब का युद्ध हुआ था 1541 में, उसमें जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जैत सिंह का बेटा था कल्याणमल। अब कल्याणमल सोचता है कि मेरे पिता तो मर गए, अब अगला राजा कौन बनता है? कल्याणमल। अब कल्याणमल अप्रोच शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने के लिए जाता है और कल्याणमल कहता है कि बीकानेर हमारा है और हमारे बीकानेर पर मालदेव ने अधिकार कर रखा है। तो कल्याणमल सहायता मांगने के लिए शेरशाह सूरी के पास गया, है ना। शेरशाह सूरी से सहायता मांग। अब देखो एक दरिया जोश नामक एक हाथी था। जय हाथी वीरमदेव के पास था। मालदेव वीरमदेव से कहता है कि मुझे तुम्हारे दरिया जोश हाथी वो मुझे दे दो। वीरमदेव मना कर देता है। तो दरिया जोश नामक हाथी को लेकर वीरमदेव और मालदेव के बीच लड़ाई हो जाती है। तो दरिया जोश नामक हाथी को लेकर मालदेव तथा मेड़ता का राजा कौन था? मेड़ता का राजा था वीरमदेव। दोनों के बीच विवाद होगा, आपस में लड़ाई होगी। मालदेव ने क्या किया? मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया और हाथी को भी ले लिया।
तो मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया और दरिया जोश हाथी को भी ले लिया था। वीरमदेव सहायता मांग अब वीरमदेव हार गया। मेड़ता पर किसका अधिकार हो गया? मालदेव का। अब वीरमदेव सहायता मांगने के लिए शेरशाह सूरी के पास गया। शेरशाह सूरी दिल्ली का था। दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने के लिए चला जाता है। अब हुमायूं और मालदेव के बीच संबंध होता है। एक बार देख लिया पाइप साहिबा का युद्ध। इस युद्ध में मालदेव की जीत हुई। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था तथा कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। जैत सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जैत सिंह का बेटा कल्याणमल सहायता मांगने के लिए शेरशाह सूरी के पास जाता है। दरिया दरिया जोश नामक हाथी को लेकर मालदेव व मेड़ता के राजा वीरमदेव के बीच आपस में विवाद हो गया। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया उसके साथ मेड़ता पर तो अधिकार किया और दरिया जोश हाथी को भी अपने अधिकार में ले लिया, अपने पास ले लिया। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास वीरमदेव हार गया। वीरमदेव सहायता मांगने के लिए शेरशाह सूरी के पास चला गया। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं और लिखूंगा आगे आपको। अब लिखेंगे हुमायूं मालदेव संबंध। उतार लिया, एक बार और समझिए। देखो पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है 1541 में। यह युद्ध होता है जोधपुर में। यह युद्ध होता है मालदेव व जैत सिंह के बीच। जैत सिंह बीकानेर होता है। इस युद्ध में मालदेव की जीत होती है। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया और कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। मालदेव ने जैत सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जैत सिंह का बेटा कल्याणमल अप्रोच शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगता है। शेरशाह सूरी से सहायता मांगता है, लेकिन दरिया जोश नामक हाथी को लेकर मालदेव तथा मेड़ता के राजा वीरमदेव के बीच आपस में विवाद हो जाता है। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने के लिए चला जाता है। शेरशाह सूरी के पास चला गया। अब उतार लिया आपने, तो अब लिखना है हुमायूं मालदेव संबंध। आपको समझ में तो आया ना सब कुछ? कहीं समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब लिखना है आपको हुमायूं मालदेव संबंध। हुमायूं कौन है? ये था बाबर का बेटा। बाबर का बेटा था हुमायूं। ये मुगल थे। हुमायूं 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 मालदेव संबंध। हुमायूं मालदेव संबंध आपको लिखना है हुमायूं मालदेव संबंध। अब देखो ये हुमायूं क्या करता है? ये हुमायूं एक मुगल है, इसके पिता का नाम बाबर है। तो हुमायूं क्या है? शेरशाह सूरी से हार जाता है। शेरशाह सूरी से वो थे शेरशाह सूरी से हार जाता है। कौन? हुमायूं। अब शेरशाह सूरी से हार जाने के बाद में अब हुमायूं सहायता मांगता है मालदेव से। और मालदेव से मारवाड़ जब जब शेरशाह सूरी से हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हारने के बाद यह जा रहा था तो बीच में मारवाड़ से होकर गुजर रहा था। तो ज्योति तीर्थ नामक एक स्थान से मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे।
मालदेव के पास मतलब हुमायूं जब शेरशाह सूरी से नहीं मैं लिख देता हूँ तो आपको मैं सुनाऊंगा। देखो मैं लिखता हूँ शेरशाह सूरी से हारने के बाद हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से होकर गुजर रहा था। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से गुजर रहा था। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर जोगी तीर्थ जोधपुर में है जगह। जोगी तीर्थ नामक स्थान से उसने हुमायूं ने मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे पहले का नाम था मीर संबंध, दूसरा था अतका खान, दूसरा था अतका खान, तीसरा था रायमल सोनी। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। सैनिक सहायता देने का वादा किया था। अभी आपको मैं समझाता हूँ, मैं लिख देता हूँ। लेकिन हुमायूं मालदेव के ऊपर विश्वास नहीं करता है। विश्वास नहीं करता है तथा हुमायूं अपने पुस्तकालय के अध्यक्ष मुल्ला मूर्ख के कहने पर सिंध की तरफ चला गया। कहने पर वह कौन? हुमायूं सिंध की तरफ चला गया। सिंध की तरफ चला गया था। चला पानी पे यदि मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी
समझदारी दिखाते दिखाते तो वे दिखाते तो वे थोड़े शेरशाह सूरी से गठबंधन बना सकते, तो वे शेरशाह सूरी से शेरशाह सूरी से शेरशाह के खिलाफ गठबंधन गठबंधन बना सकते थे बना सकते थे तथा अफगानों का राज, यह कौन सी ऐसा सुएगा अफगान था, तथा तथा अफगानों का राज था अफगानों का राज अफगानों का राज भारत से समाप्त कर सकते थे भारत से समाप्त कर सकते थे। देखो सुनो, अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो हुमायूं और मालदे के बीच संबंध होते हैं। देखो शेरशाह सूरी से हार जाता है कौन, हुमायूं। हुमायूं हारने के बाद मारवाड़ से होकर गुजर रहा था हुमायूं मारवाड़ से होकर गुजर रहा था जोगी तीर्थ नामक स्थान से हुमायूं को सूचना मिली कि हुमायूं को सूचना मिलती है कि मारवाड़ में एक मारवाड़ का राजा कौन है, मालदेव, उससे मैं सहायता मांगता हूँ। तो जोगी तीर्थ नामक स्थान से हुमायूं ने मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे। हुमायूं मालदेव के पास 3 दूत भेजता है, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर बैठा था मई से भेजता है। अब मालदेव के पास 3 वो आते हैं दूत, मीर समन, अतका खान और रायमल सोनी। मालदेव ने हुमायूं को, अब ये तीनों कहते हैं कि तीनों मालदेव से कहते हैं कि हुमायूं आपसे सहायता मांगना चाहता है, और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। तो मालदेव कहता है मारवाड़ का मालदेव कहता है कि मैं सहायता देने के लिए तैयार हूँ। मालदेव ने हुमायूं से कहा इनसे कहा कि हुमायूं से कह देना कि हुमायूं को मैं बीकानेर दे दूंगा। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया मालदेव ने, लेकिन हुमायूं मालदेव के ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन हुमायूं ने सोचा मालदेव नहीं देगा कुछ भी, तथा वो अपने पुस्तकालय के अध्यक्ष, अब हुमायूं का एक पुस्तकालय है, उसका अध्यक्ष कौन था, मुल्ला मुल्क। अब इस मुल्ला मुल्क के कहने पर हुमायूं सिंध की तरफ चला जाता है। हुमायूं को सहायता देता कौन, मालदेव, लेकिन इस मुल्ला मुल्क के कहने पर हुमायूं सिंध की तरफ चला गया। अब मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते, यदि हुमायूं और मालदेव दोनों थोड़ी समझदारी दिखाते तो वे शेरशाह के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे। मतलब शेरशाह कौन था, एक अफगान था दिल्ली का। अब इसको ही क्या हरा सकते थे, शेरशाह सूरी को हरा सकते दोनों यदि आपस में एक साथ होते तो, और बाहर से इसका राज्य समाप्त कर सकते थे। अफगानों का राज्य समाप्त कर सकते थे बाहर से, किसका, शेरशाह सूरी का। देखो हुमायूं मालदेव के बीच संबंध, हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है युद्ध में। हारने के बाद में चौसा का युद्ध उसमें हार जाता है, चौसा के युद्ध में हारा था कौन, हुमायूं। तो शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से होकर गुजर रहा था, जोगी तीर्थ नामक स्थान से उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे हुमायूं ने, पहला मीर समन, अतका खान और रायमल सोनी। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा कर लिया था, लेकिन हुमायूं मालदेव को पर विश्वास नहीं करता है, अपने पुस्तकालय के अध्यक्ष मुल्ला मुल्क पर विश्वास करता है कौन, हुमायूं। उसके कहने पर हुमायूं मुल्ला मुल्क के कहने पर हुमायूं सिंध चला जाता है, सिंध की तरफ चला जाता है। और यदि मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते तो वे शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे और अफगानों का राज्य भारत से समाप्त कर सकते थे। अब कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की थी। तो अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते हैं। अकबर कौन है, एक मुगल है, वह राजपूतों के साथ क्या है, संबंध स्थापित किए थे उसने। ये भी कौन, मालदेव और हुमायूं भी अभी भी संबंध स्थापित कर सकते थे और शेरशाह सूरी पर हरा सकते थे, अभी भी इनके पास समय था। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे और लिखाएंगे एक लाइन, फिर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच संबंध लिखेंगे।
उतार लीजिए। हाँ, आपसे ज्यादा लिखवा दिया मैंने, बोल रहा आपको समझ में तो आया ना सब कुछ? समझ में आना चाहिए आप सबको, और आपको डेली डेली पढ़ना है ना। अब हम एक लाइन लिखेंगे। कालांतर में अकबर ने मुगल मुगल राजपूत राजपूत संबंधों की शुरुआत की थी। वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। और अब फिर लिखेंगे मालदेव और सियासत सूरी के बीच संबंध। मालदेव और सियासत, पहले तो अब मालदेव खुद सियासत सूरी से क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो एक युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध और जैतारन का युद्ध। गिरी मतलब पहाड़ी, और सुमेल में मिलना, दो पहाड़ियों का आपस में मिलना, गिर सुमेल का। जैतारन का युद्ध 5 जनवरी 1500, उस समय सर्दियों के दिन थे और युद्ध हुआ था। मालदेव का ये दो सेनापति जैता और कुंपा, ये दोनों कहते हैं कि, मालदेव कहता है कि मैं यह युद्ध अपनी राजधानी में लड़ूंगा। तो कुंपा कहता है कि मैं जैता कुंपा कहता है कि यह युद्ध आप सर गिरी सुमेल की पहाड़ी में लड़िए, पहाड़ों के बीच में, तो आप जीत जाओगे। तो मालदेव पहले एक शक्तिशाली राजा था। अब शेरशाह सूरी के पास, अब जो ये मालदेव है, मालदेव के खिलाफ कौन है? एक तो कल्याणमल बीकानेर का जो जैत सिंह का बेटा, यह सहायता मांगने किसके पास जाता है? शेरशाह सूरी। और एक वीर रामदेव जो मेरता का राजा था, यह किसका दुश्मन है? मालदेव का। एक तो बीकानेर का कल्याणमल और वीर रामदेव, ये शेरशाह सूरी के दुश्मन थे। तो ये दोनों सहायता मांगने के लिए किसके पास गए? शेरशाह सूरी के। अब शेरशाह सूरी ये तीनों तीनों मिलकर युद्ध करेंगे, गिरी सुमेल का युद्ध, और इधर से मालदेव करेगा। तो उतार लिया आप सभी ने? हाँ, दादा। अब एक लाइन लिखनी है आपको, फिर मैं बताऊंगा। देखो, कालांतर में कालांतर में अकबर ने कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की थी। देखो, कालांतर में अकबर क्या करता है? मुगल मुगल अकबर खुद मुगल है, वह राजपूतों के साथ संबंधों की शुरुआत की थी। वे वे इस समय, अगर यह लाइन इसलिए लिखी गई है कि हुमायूं और मालदेव मतलब जो शेरशाह सूरी है उसके साथ संबंध बता सकते थे। तो इस समय वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। ये तो हो गया। अब आपको लिखना है हुमायूं नहीं हुआ, मालदेव है शेरशाह सूरी के बीच संबंध। मालदेव शेरशाह सूरी संबंध, मालदेव तथा शेरशाह सूरी संबंध। देखो, इसमें अब लिखना है एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल व जैतारन का युद्ध। जैतारन का युद्ध, ये अजमेर और जोधपुर के बीच की जगह है गिरी सुमेल। अजमेर और जोधपुर के बीच की जगह को क्या कहता है? गिरी सुमेल। युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। यह हुआ था 5 जनवरी सर्दियों के टाइम सुबह, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। 1544 एडी लिखा, एडी को ना, एडी का मतलब ईस्वी होता है ना। 5 जनवरी 1544 को। गिरी मतलब पहाड़ी, गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। और सुमेल का मतलब होता है मिलना, दो पहाड़ियां आपस में मिलती है, वहां यह युद्ध किया गया। यह युद्ध हुआ था। तो मालदेव
एक तरफ तो था मालदेव। अब मालदेव के साथ एक तो दो सेनापति थे, मालदेव, जैता, जैता व कुंपा। कुंपा को मालदेव ने क्या सौंप दिया था, बीकानेर सौंप दिया था। तो कुंपा क्या है, राठौर जो ये है मालदेव की सहायता करने के लिए आ जाता है। तो मालदेव पूछता है कि कुंपा तू ने क्यों आया? तो उसने कहा सर आप युद्ध करने जा रहे हो तो मैं अपने देश के लिए युद्ध नहीं कर सकता, मैं आपको मतलब युद्ध करके मैं आपकी मतलब अपने राज्य के लिए नहीं लड़ सकता, मैं मरने के लिए तैयार हूँ युद्ध का। और जैता जैता भी था इसका साथ देने वाला। तो इसके दो सेनापति थे और इधर से था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का साथ कौन दे रहा था? एक तो कल्याणमल जो बीकानेर का था, और एक वीरमदेव जो मेड़ता का था। अब जब ये बात कर अब क्या होता है, मालदेव के दो सेनापति कौन थे? जैता और कुंपा। और शेरशाह शेरशाह के साथ कौन थे? कल्याणमल जो बीकानेर वीरमदेव और मेड़ता। अब शेरशाह सूरी के कानों में ये बात पता चली कि मालदेव शक्तिशाली राजा है। अब शेरशाह सूरी से ये क्या कल्याणमल मालदेव वीरमदेव कहते हैं कि शेरशाह सूरी हम तो जीत जा आप हम तीनों मिलकर जीत जाएंगे और मालदेव को हरा। शेरशाह सूरी कहता है वीरमदेव, वीरमदेव तो ज्यादा बड़ा ही मत कर, तेरा तेरी धोती खोली थी उसने मालदेव ने। थोड़े दिन पहले तुझे मेड़ता के राजा था न तू, दबा तुझे भगाया था धोती खोल के मालदेव ने। और कल्याणमल को भी। तो मालदेव बहुत शक्तिशाली है और तुझे धोती खोल के भगाया था और तू मुझसे कह रहा है कि हम जीत जाएंगे, बड़ा ही पेश मत कर। फिर शेरशाह सूरी एक तो क्या है लोमड़ी की तरह था, मतलब चालाक था बहुत। तो शेरशाह सूरी ने एक दिमाग लगाया। शेरशाह सूरी की चालाकी का शेरशाह सूरी पता क्या करता है, एक आदमी भेजता है हथियार के लिए, हथियार लेकर। तो हथियार लेकर आया और मालदेव के पास बेचने लगा है कि हथियार चाहिए। तो हथियार लेकर आता है और मालदेव के पास पत्थर बेचता है। जो शेरशाह सूरी को ये बात पता चली कि मालदेव को साथ कौन है? जैता कुंपा। अब शेरशाह सूरी एक व्यक्ति भेजता है, उसको एक कागज लिख के भेजता है। उसमें कहता है कि जैता और कुंपा मालदेव के खिलाफ है, मतलब मालदेव को फंसाने वाले के लिए है, मतलब मालदेव के साथ धोखा करेंगे। फिर तो वह बेचने वाला आता है इसका सेनापति शेरशाह का, और मालदेव को तलवारें बेचता है, अच्छे हथियार मालदेव खरीद लेता है। मालदेव खरीदता है तो भाई एक पैसे दे देता है मालदेव, और एक पर्ची पकड़ता है। मालदेव सोचता है सफाई में एक पर्ची कहाँ से? तब मालदेव पर्ची फलता है तो सोचता है उस पर्ची में लिखा था कि जैता और कुंपा मालदेव को मारने वाले हैं, मालदेव के साथ धोखा। तो मालदेव सोचता है कि जैता और कुंपा ने तो मुझे यह जगह बताई कि सोमेल का युद्ध कि यहाँ युद्ध करना है। और तो फिर यह इस बात का पता चला मालदेव को कि ये तो धोखा करने वाले हैं, जैता कुंपा देश के नाम पर मुझसे धोखा करते हैं। तो मालदेव कहता है मैं तो यह युद्ध जोधपुर में लड़ूंगा। अब यह बात पता चली जैता कुंपा को। जैता कुंपा कहता है यदि ऐसा है मालदेव हमारे साथ ऐसा हम हमारे खिलाफ ऐसे सोचा है तो हमें खुद युद्ध लड़ेंगे हम दोनों। और इसे इनके पास थी 20,000 की सेना, उस सामने वाले के पास थी 80,000 की सेना। लेकिन जैता कुंपा ने क्या किया, शेरशाह सूरी को हराने वाले थे, लेकिन शेरशाह सूरी की पूरी सेना को हरा दिया। लेकिन एक सेना और होती थी इनकी अलग से, तो वो सेना आ जाती थी तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था। तो आपको लिखना है शेरशाह सूरी की चाल कहाँ? शेरशाह शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण, शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव 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 वापस जोधपुर चला गया। मालदेव वापस जोधपुर चला गया था। मालदीव वापस कहाँ चला गया? जोधपुर चला गया था तथा जैता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। शेरशाह का सामना किया था। जैता कुंपा ने शेरशाह का सामना किया था। जलाल खान जलवानी की एक सहायता से शेरशाह युद्ध जीत गया था। वह सेना आती थी ना अलग से, वही यही थी जलाल खान। उसकी जलाल खान जलवानी की सेना
जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया था। युद्ध जीत गया था। युद्ध जीतने के बाद उसने कहा था, अब शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद युद्ध जीत गया था। युद्ध और शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतने के बाद कहा था, युद्ध जीतने के बाद कहा था कि युद्ध जीतने के बाद कहा था कि मैं आगे लिखाऊंगा, तो जीत गया था इतना लिख लीजिए, फिर आगे लिखाऊंगा ना। देखो, कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की। वे संबंध इस समय प्रारंभ हो सके। तो मालदेव और शेरशाह सूरी संबंध। गिरी सुमेल का युद्ध व जैतारन का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को होता है। मालदेव के दो सेनापति जैता कुंपा शेरशाह सूरी के साथ था। कल्याणमल जब बीकानेर था, वीरंदी मिलता था। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला जाता है और जैता तथा कुंपा ने शेरशाह सूरी का सामना किया था। जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है और शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतने के बाद कहा था कि मैं आगे लिखूंगा, इतना उतार लीजिए आप फटाफट, 2-3 लाइन। उतार लिया, उतार लीजिए फटाफट, उतार लिया तो मैं 2 लाइन लिख देता हूँ, फिर करूँगा। अब देखो, शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद कहा था कि युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बांधने के लिए बाजरे के लिए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। देखो, इतना लिख लीजिए, शेरशाह युद्ध जीतने के बाद कहा था कि शेरशाह ने मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू। उतार लीजिए आप।